अगला अध्याय इसी में आगे जुड़ता है कुंती। कुंती के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं कि कुंती कौन है और कुंती ने क्या किया। ये कहते हैं कि यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पिता थे और इनके पृथा नाम की एक कन्या थी। सूरसेन जो श्री कृष्ण के पितामह थे, इनकी पृथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। श्री कृष्ण के जो पितामह यानी कि दादाजी, उनकी जो एक बेटी थी जिसका नाम था पृथा, उसकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उसकी जो भी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद में दे दी। कुंती भोज ने यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती रख दिया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पहुँचे। कुंती ने एक वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे उपदेश दिया कि बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करो तो वह ही उनके ही एक समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। यानी कि कुंती को एक ऐसा वरदान देके गए दुर्वासा ऋषि। उन्होंने यही कहा कि तुम अपने मन में जिस भी देवता का ध्यान करोगे वो देवता तुम्हें ध्यान फल स्वरूप अपने जैसा पुत्र देगा। तो कुंती ने इस चीज़ की आजमाइश के लिए कि हाँ, वास्तव में क्या गुरुदेव सही वरदान देके गए हैं या उन्होंने जो वरदान दिया है क्या वो सही है, ये सोच करके उन्होंने, जब वो कुंवारी थी तभी उन्होंने सूर्य देवता का ध्यान किया और सूर्य देवता ने उन्हें, जैसा कि वरदान का फल था, तो उन्होंने उनको अपने समान, सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया और तेजस्वी पुत्र उनका कुंवारेपन में ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हो गया। जन्मदात उसके कवच और कुंडल से साथ में उसके सुशोभित वही बालक आगे चल कर के शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुए। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, क्योंकि कुंवारी पुत्री के संतान लोक निंदा का विषय था। उन्होंने तो केवल आजमाइश के लिए धोखे से ये सब काम किया, जिसके कारण लोक निंदा का उन्हें बहुत भय हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देने का उचित निर्णय समझा और इसलिए वो बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके गंगा में की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर वो अधिरथ नाम के एक सारथी के पास वो पेटी पहुंची और उनने उस अधिरथ को, क्योंकि अधिरथ निसंतान थे, तो उन्होंने उस संतान को अपना पुत्र बना करके पाला और उसका पालन पोषण किया। इधर कुंती का विवाह के लिए योग्य हुई। जब कुंती विवाह के योग्य हुई तो राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसके विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अपने राजकुमार, अनेक राजकुमार वहाँ पर आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उनके गले में वरमाला डाली और महाराज पांडु का विवाह कुंती के साथ हो गया। कुंती सहित महाराज पांडु हस्तिनापुर लौट आए।
उन दिनों राजवंश में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहाँ जंगल में हिरन के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरन को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपति हैं करके वो, और उन्होंने उसको श्राप दे दिया। पांडु बहुत ही दुख हुआ। साथ ही उन्होंने अपनी भूल को से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वो वन में चले गए और वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मचारी जैसे जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। कुंती को देख कि महाराज को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतोषित नहीं कर सकते। अतः उनके विवाह से पूर्व दुर्वासा से पाए वरदान ने पांडु से जिक्र किया। तो उसके अनुरोध पर कुंती और माद्री ने देवताओं का अनुग्रह किया, पांचों पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पले। अपने दोनों स्त्रियां तथा बेटों के साथ महाराज पांडु को कई बरस वन में रहे। तो यानी कि इस कहानी से हमें इतना पता चल रहा है कि कुंती जब पांडु से दो ऋषि दंपतियों का अंत हुआ तो उन्होंने श्राप दिया और उनके श्राप से आसक्त होकर के पांडु ने सब मोह माया छोड़ दी और वन में जाकर के रहने लगे। पांडु पिता तो बनना चाहते थे, परंतु ऋषि के श्राप से उन्हें भय था, इसलिए उन्होंने पिता बनने का निर्णय नहीं लिया। तो कुंती ने उन्हें जो उनको दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था उसके बारे में बताया। तो पांडु उनकी बात को मान गए और जिन जिन देवताओं का कुंती ने आवाहन किया उन देवताओं की शक्ति या उनके समान पुत्र कुंती को प्राप्त हुए और वो वन में ही रह रहे थे। ठीक है, सारा वन आनंद में डूब गया। जब ऐसा हुआ तो महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उदम्य सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख पार न रहा। पति की मृत्यु के कारण वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही और वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और हस्तिनापुर ले जाकर पितामह को सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों में जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो जो सत्यवती थी वो अपनी दोनों बहुओं के साथ, अंबा और अंबालिका के साथ, वो भी वहाँ से चले गई और अंत में हुआ यही कि कुंती केवल वहाँ एक महिला बची और पांचों पांडव बचे। साथ में
धृतराष्ट्र और गांधारी, ये सब पितामह की देख रेख में वहाँ रहना उन्होंने शुरू किया। तो विद्यार्थियों, ये था पाठ कुंती। आपने आज 2 पाठ पढ़े, एक कुंती और दूसरा विदुर। अब आपने पाठ 1 से लेकर के 6 तक के सभी पाठों में से 2-2 बहुविकल्पी प्रश्न अपनी समझ के अनुसार विकल्प के साथ लिखने हैं। जो भी आपको 2 सही विकल्प लगें उनको लिखने हैं आपने, और 2-2 को प्रश्न लिखने हैं विकल्प के साथ, और सही विकल्प का चुनाव करना है। आपका आज का काम इतना ही है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।